हेलो गाइस, नागिन सीजन 7 के इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाया जाता है कि पाशा सूर्य और उसकी गैंग को 10 दिन का वक्त देता है नागमणि ढूंढने के लिए। और अगर 10 दिन के अंदर उन लोगों ने नागमणि नहीं ढूंढी तो पाशा चारों को मगरमच्छ के आगे डाल देगा। चारों काफी डर जाते हैं। सूर्य सबसे कहता है हमें जल्दी वो नागमणि ढूंढनी होगी, जिंदा रहने के लिए सिर्फ हमारे पास 10 दिन है। जहाँ वो नागमणि होगी वहीं महातबाही होगी, क्योंकि इंसान की लालच उसे पाना चाहेगी और शिव के नाग नागिन उसे बचाना चाहेंगे। नेक्स्ट सीन में आर्यमन उसके एक्स के घर के बाहर कार में बैठकर उसे याद करते हुए ड्रिंक करता है। तभी सूर्य आर्यमन को कॉल करके कहता है कि आर्यमन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जल्दी आके मिलो। आर्यमन घर आता है और सूर्य से कहता है अपने सोर्सेस से जल्दी पता करो कि नागमणि कहाँ है। उस नागमणि को अगर कोई बीमार छू ले तो ठीक हो जाता है, मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है, इतनी पावरफुल है वो हमें ढूंढनी है। आर्यमन कहता है क्यों डैड? सूर्य कहता है अरे बेटा, ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, अगर हम इसे टीवी पर चलाएंगे तो टीआरपी बढ़ेगी, हमारा चैनल टॉप पे चला जाएगा। आर्यमन कहता है हमारा चैनल ऑलरेडी नंबर 1 पे है, हम इसे रहने देते हैं। आप जानते हैं मैं ऐसी कहानियों पर बिलीव नहीं करता। सूर्य कहता है ये रियल है, तू मेरी बात मान, अपने डैड के लिए इतना नहीं करेगा तो? मैंने सुना है कि वो नागमणि किसी के हाथ लगी थी, बस तुझे ये पता करना है कि वो कौन है। आर्यमन कहता है श्योर डैड, आपके लिए पता करूंगा। रूमा नागमणि की इन्फॉर्मेशन लेकर आर्यमन के पास आती है। नेक्स्ट आर्यमन उसके दोस्त विक्रम को कॉल करता है और वो फ़ोन नहीं उठाता। रूमा आर्यमन से पूछती है आर्यमन, आर यू श्योर तुम पिंकी की शादी विक्रम से करना चाहते हो? आर्यमन कहता है मैंने विक्रम को बताया कि मेरी बहन उसे प्यार करती है और दुनिया में सिर्फ विक्रम ही है जिसे मैं एज अपना ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट करूंगा। विक्रम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। दूसरी तरफ पिंकी विक्रम को कॉल करती है और विक्रम उसका कॉल लिफ्ट नहीं करता। एंड नेक्स्ट सीन में विक्रम फ्लावर्स और रिंग खरीदता है एंड सभी विक्रम और पिंकी की एंगेजमेंट की तैयारी करने लगते हैं। नेक्स्ट आर्यमन नागमणि की इन्फॉर्मेशन बताने के लिए उसके डैड के पास जाता है और कहता है डैड, 4 दिन पहले एक फैक्ट्री के नीचे एक पुरानी माइन है, वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसे देखने के बाद लोग अंधे हो गए। अब वो नागमणि थी या कुछ और मुझे नहीं पता। सूर्य पूछता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है तो आर्यमन कहता है अटारी गांव में एक माइन है वहाँ पर। सूर्य सोचता है कि जल्दी पता करना होगा कि वो किसकी माइंस है और नागमणि हमें मिलनी है। आर्यमन वहाँ से चला जाता है। सूर्य उसके भाई से कहता है जल्दी पता करो वो माइंस किसकी है। दोनों पता करने लगते हैं कि वो किसकी माइंस है। दूसरी तरफ पिंकी काफ़ी परेशान होती है कि विक्रम उसका कॉल लिफ्ट नहीं कर रहा है और विक्रम वहाँ पहुँच जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। विक्रम पिंकी को फ्लावर्स देता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद विक्रम का डैड अनाउंस करता है कि आज विक्रम और पिंकी की एंगेजमेंट है। विक्रम काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है डैड ये क्या कह रहे हैं आप? तभी पिंकी विक्रम के पास आकर कहती है ज़्यादा एक्टिंग मत करो, और तुम्हारी पॉकेट में क्या है? एंगेजमेंट रिंग, ये तुम मेरे लिए लाए हो। तभी विक्रम कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और ये रिंग मैं उसी के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। सभी शौक होते हैं। आर्यमन तभी उसे मारता है और कहता है तो फिर तो मेरी बहन के साथ टाइम पास कर रहा था। सभी आर्यमन को रोकते हैं। विक्रम आर्यमन से कहता है तुझे जितना मारना है मार ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा, और तेरे कहने पे मैंने पिंकी से एक साल तक फ़ोन पे बात की, यही सोचकर कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्यमन कहता है पिंकी मेरी बहन है, उसके साथ बेपरवाही नहीं होगी, और विक्रम को फिर से मारने लगता है और कहता है कौन है वो? आई एम श्योर ऐसी लड़की होगी जिसे अमीर लड़का मिला और उसने झपट्टा मार दिया। उसे मेरे सामने आने दे, 2 मिनट में उसकी असलियत सामने लाऊंगा। बॉल कौन है वो? उसे मिले 2 हफ्ते हुआ और प्यार भी हो गया। मैं नहीं मानता। तभी एंट्री होती है पूर्वी की एस आहाना धवन एंड सभी लोग उसे देखते ही रहते हैं। आहाना आते ही विक्रम से कहती है सॉरी बेबी, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। सब पूछते हैं तुम कौन हो? विक्रम कहता है ये वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ, लव ऑफ माई लाइफ। आहाना आर्यमन को देखती है और उसे याद आता है कि आर्यमन ने उसे कैसे मारा। विक्रम कहता है मॉम डैड, यही है जिसे मैं आपसे मिलाना चाहता था। विक्रम का डैड कहता है इसे हमसे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तेरे पैसों के पीछे पड़ी है, तेरे नाम से जुड़ने के लिए ऐसी लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। और आहाना से कहता है लड़की अपना दाम बता, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख, हम अच्छी तरह जानते हैं ये कौन है, ये लुटेरी दुल्हन है। आर्यमन विक्रम से कहता है स्टॉप दिस विक्रम, वरना मैं तुझ पे हाथ उठा दूंगा। और आर्यमन विक्रम पर हाथ उठाने ही लगता है। तभी आहाना आर्यमन का हाथ पकड़ लेती है और नीचे कर देती है। तभी आहाना विक्रम से कहती है आई थिंक मैं गलत टाइम पर आई हूँ, आई थिंक आई शुड लीव, और वहाँ से जाने लगती है। सूर्य और उसका भाई उस माइंस की मालकिन की फ़ोटो देखने लगते हैं और वो फ़ोटो लोड नहीं होती है और कुछ देर में वो फ़ोटो लोड हो जाती है। फैक्ट्री की माइंस की मालकिन आहाना धवन होती है। सूर्य और उसके दोस्त आहाना की फ़ोटो देखकर जल्दी से उसे रोकने जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ 10 दिन होते हैं नागमणि ढूंढने के लिए। आहाना घर के अंदर आ जाती है और सूर्य और उसके साथ ही
कहते हैं जल्दी आरती की थाली लाओ, बहू पहली बार अपने घर आई है। सूरी उसके भाई से कहता है कि बस एक बार ही लड़की हमारे घर आ जाए तो नागमणि हमारी, और कहता है बेटा आहाना को गेस्ट रूम में लेकर जाओ और देखना कि कोई चीज़ की कमी ना हो। तभी मम्मी पूछती है ये सब क्या हो रहा है, आप सभी इस लड़की के पीछे इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो सूरी कहता है तुमसे जितना कहा गया है वो करो, ये लड़की नागमणि तक पहुँचने की सीढ़ी है। आहाना कहती है मेरे बैग में मेरा लहंगा है, कोई उसे लाएगा। तो मम्मी बैग लाने जाती है। आहाना उस बैग में महंगी ज्वेलरी रखती है अपनी शक्तियों से, और वो बैग किसी से नहीं उठता। फिर आहाना इशारा करती है और वो बैग खुल जाता है और उसमें से बहुत सारे गहने बाहर निकलते हैं। तो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आहाना कहती है ये तो बस मैं नौकरों में बांटने के लिए लाई थी, ये लहंगा कोई गेस्ट रूम में भेज दीजिए। आर्यमन आहाना से कहता है वाओ, पहली बार लड़के की फैमिली से मिलने आई और एंगेजमेंट की तैयारी के साथ, ऐसा कौन करता है। तुम जानती थी आज विक्रम और पिंकी की एंगेजमेंट है, इसलिए तुम पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। विक्रम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो और पिंकी एक साथ रिलेशनशिप में थे, और आज उसने मेरी बहन को छोड़ दिया तुम्हारे लिए। ऐसा क्या क्या तुमने किया, कोई जादू करती हो। आहाना कहती है इसे प्यार कहते हैं, क्यों, क्या तुम्हें कभी नहीं हुआ। आर्यमन कहता है मुझे हुआ एक बार, लेकिन इसके बदले में मुझे धोखा मिला, लेकिन आई एम श्योर ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा। आहाना कहती है किसने कहा, ये तो प्यार का दस्तूर है कि वफा करने वाले के हिस्से में दगा लिखी जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं दोबारा प्यार नहीं कर सकती। आर्यमन वहाँ से चले जाता है और सभी इंगेजमेंट की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ पिंकी का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोने लगती है। आर्यमन उसे समझाता है कि कहता है कि सब ठीक ही हुआ, प्यार सिर्फ एक धोखा है। पिंकी कहती है अगर ये सब ठीक होता तो मैं आज इतना दर्द में नहीं होती। आई एम इन पेन भाई, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा विक्रम चाहिए, और अगर ये शादी हुई तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँगी। आर्यमन कहता है तू जो चाहती है वही होगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ आहाना रूम में आकर आर्यमन के बारे में सोचने लगती है और उसे वो सब याद आता है जब पूर्वी आर्यमन को पसंद करती थी। तभी पीछे से अनंता कहती है तो कैसा लग रहा है, फाइनली आ गई इस घर में। आहाना उसे देखती है, आहाना उसे खुशी से देखती है। अनंता कहती है तेरे लिए ये छुपाना मुश्किल हो रहा है ना कि तो अभी भी आर्यमन से प्यार करती है। आहाना कहती है दी प्लीज़, मुझे उसे कोई प्यार नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। अनंता कहती है झूठ मत बोल, मैंने देखा तो आर्यमन की तरफ कैसे देख रही थी, तेरी आंखों में साफ नज़र आ रहा है कि तो अभी भी इसी से प्यार करती है। आहाना कहती है दी मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे आर्यमन और उसके परिवार से सिर्फ नफरत है। उन लोगों ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मम्मी पापा रोहन और आप। तभी अनंता गायब हो जाती है और आहाना कहती है आर्यमन से प्यार पूर्वी ने किया था, आहाना तो सिर्फ उससे नफरत करती है। नेक्स्ट सपेरा जी बर्फीली पहाड़ियों में एक नाग को पकड़ कर कहता है कुछ दिन पहले तेरे ही कुल की नागरानी को मैंने पकड़ा था और उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया था, वो तड़प तड़प कर मर गई थी। और उसके साथी से कहता है कि लो इसे पकड़ लो और पिटारे में डालो। तभी वो नाग गिर जाता है और सपेरा जी उसे वश में करने के लिए बीन बजाने लगता है, लेकिन वो उसकी असली बीन नहीं होती। तभी सपेरा का शिष्य कहता है इतने बड़े सपेरा हो लेकिन ये नहीं जान पाए कि मैं तुम्हारा शिष्य नहीं हूँ। अपने असली रूप में भरनी आती है और वो कहती है क्या कह रहा था तूने अनंत कुल की नागरानी को मारा है, तुझे तो तड़पा तड़पा के मारेंगे। तभी अनंता उस नाग से अपने असली रूप में आती है और सपेरा को पकड़ लेती है। भरनी कहती है तुझे बहुत शौक है ना बेजुबान जानवर को काबू में करना, आज तेरे साथ भी वही होगा, तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे। और उसे पहाड़ों में फेंकने लगते हैं। सपेरा वहाँ से भागता है। तभी भरनी कहती है आपके पास मौका था तो आपने उसे जाने क्यों दिया, मारा क्यों नहीं। पूर्वी कहती है इसके नसीब में इतनी आसान मौत नहीं है, इसने 1000 सांपों को तड़पाया है, मैं भी इसे उतना ही तड़पाऊंगी। सोने दो आज इसे चैन से, मेरे बदले का ये पहला दिन है और उनकी खुशी का आखिरी। जंग का आगाज़ हो चुका है, मेरे भारत देश के दुश्मन, मेरे परिवार और नागलोक के दुश्मन का अंत निश्चित है। नेक्स्ट एपिसोड में आहाना स्वर्णा को मार देती है और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।